दोस्तों मेरी तरफ से टूरिप टीवी देखने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूँ जमहूरिया पुर्तगाल की, और पुर्तगाल की सैर के साथ साथ इन दिलचस्प मालूमात से भी आगाह करूंगा जिनसे पहले आप लाइल्म थे। अगर पुर्तगाल की तारीख के बारे में बात करें तो दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह पुर्तगाल भी कदीम जिंदगी के असरात का पता देता है, मगर पुर्तगाल की तारीख 1868 से शुरू होती है, जब पहली बार पुर्तगाल पर किसी सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। इससे कबल ये खिता रोमी सल्तनत का भी हिस्सा हुआ करता था। 25 जुलाई 1139 को पुर्तगाल पर बादशाहत का नफूज हुआ था और 5 अक्टूबर 1143 को पुर्तगाल एक खुद मुख्तार मुल्क बना था। तब से लेकर आज तक पुर्तगाल पर किसी भी हुकूमत ने कब्जा नहीं किया, बल्कि खुद पुर्तगाल ने कई ममालिक को अपने कब्जे में ले रखा था। अपने क़याम की 6 सदियों के बाद इस मुल्क ने 1415 में क्यूता पर कब्जे से पुर्तगीजी सल्तनत की बुनियाद रखी। दुनिया की तारीख की ये पहली सल्तनत थी जो जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, हिंदुस्तान और जनूब मशरकी एशिया तक फैली हुई थी। ये जदीद नौआबादियत वाली सल्तनतों में से सबसे ज्यादा देर तक कायम रहने वाली सल्तनत थी। इस सल्तनत का अहद करीबन 700 सालों पर मुहित है। 1580 से 1640 के दरमियान पुर्तगाल ताजा हिस्पानिया के साथ भी शामिल था। पुर्तगीजी सल्तनत की जवाली की वजूहात में से एक वजह पुर्तगीजी सल्तनत की आबादी का कम होना था। कम आबादी होने के बायस पुर्तगाल अपने तिजारती मुकामात और कारखानों तक फैले हुए नेटवर्क का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। इस तरह ये सल्तनत तवील और बतदरीज जवाल का शिकार हो गई। 1822 में सबसे बड़ी और मुनाफा बख्श नौआबादी ब्राजील का सल्तनत से निकल जाना एक बड़े धचके से कम न था, जिसकी सल्तनत कभी भी तलाफी न कर सकी। आप में से शायद बहुत से लोग इस बात से लाइलम होंगे कि पाकिस्तान और भारत के क़याम के वक्त गोवा, जो भारत की एक रियासत है, तब पुर्तगीजी नौआबादी थी। 1961 में गोवा में मौजूद पुर्तगीजी दस्ते भारतीय फौजों का मुकाबला करने के लिए नाकाफी थे, जो इस वक्त गोवा पर चढ़ाई कर रहे थे। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब यूरोपी अपने नौआबादी से हाथ धो रहे थे तो पुर्तगाल के रहनुमा एंटोनियो सालाज़ार ने पुर्तगीजी सल्तनत को बहाल रखने की भरपूर कोशिशें की और अफ्रीकी नौआबादी में आज़ादी की जद्दोजहद को खत्म करने के लिए एक तवील और खूनी जंग लड़ी। ये गैर मकबूल जंग 1971 में उनके खात्मे का बाइस बनी, जिसे तारीख़ पुर्तगाल में इनकलाब गुलनार के नाम से याद किया जाता है। नई आने वाली हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की और मकाओ के अलावा अपने तमाम नौआबादियों को तस्लीम कर लिया। मकाओ को 1999 में चीन से एक मुआहदे के बाद चीन के हवाले कर दिया गया और इस तरह इस सल्तनत का खात्मा हुआ। आबादी की बात करें तो पुर्तगाल की आबादी आखिरी मर्तबा 31 दिसंबर 2016 को रिकॉर्ड की गई थी, जिसके मुताबिक इसकी आबादी 1,03,79,000 अफराद थी और ये मुल्क अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया का 86वां बड़ा मुल्क था। पुर्तगाल का कॉलिंग कोड 351 और डोमेन नेम .pt है। करेंसी की बात करें तो यूरोपीय ममालिक की तरह यहाँ पे भी यूरो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। पुर्तगाल का दारुल हुकूमत लिस्बन शहर पाकिस्तान के वक्त के लिहाज से 4 घंटे पीछे है, जबकि पुर्तगाल का जोरस शहर और गिरदोनवाह के इलाके पाकिस्तान से 5 घंटे पीछे हैं। मुल्क के 2 टाइम जोन है, इसलिए वक्त के हिसाब से ये पाकिस्तान से 4 और 5 घंटे पीछे पाया जाता है। 100 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ लिस्बन शहर पुर्तगाल का दारुल हुकूमत होने के अलावा मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जो अपने 30 लाख अफराद यानी मुल्क की 27% आबादी को समोए हुए है। ये शहर यूरोपीय यूनियन की आबादी के लिहाज से 11वें नंबर पर बड़ा शहर माना जाता है। अगर इस मुल्क के दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो ये मुल्क यूरोप के कदीम ममालिक में से एक था। रूमी सल्तनत के दौर में ये रूमी सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था, मगर आपको शायद इस बात का इल्म ना हो कि पुर्तगाल पर 1 सदी मुसलमानों की हुकूमत भी रह चुकी है। ये हुकूमत पुर्तगाल पर 661 से 750 ईस्वी तक करीबन 1 सदी तक कायम रही। अलबत्ता पुर्तगाल के अलावा मुसलमानों की इस सल्तनत का वजूद 14वीं सदी तक कायम रहा। इस सल्तनत को सल्तनत उमैया कहा जाता था। बनु हाशिम की तरह बनु उमैया भी कुरैश का एक मुमताज और दौलतमंद कबीला समझा जाता था। खुलफाए राशिदीन के दौर के बाद हजरत उमर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में सल्तनत का आगाज हुआ था। यह सल्तनत पाकिस्तान के दरियाए सिंध से लेकर स्पेन तक फैली हुई थी। जजीरा नुमा आइबेरिया जो यूरोप के जनूब मगरब में वाक़या है, पुर्तगाल इसी जजीरा नुमा के इंतहाई मगरब में वाक़या है। यानी अगर हम कहें पुर्तगाल के मगरब की जानिब यूरोप की हदूद खत्म हो जाती है तो ये कहना बेजाना होगा। पुर्तगाल की हदूद मशरिक की जानिब सिर्फ स्पेन से मिलती है, जबकि इंतहाई जनूब की जानिब बरतानिया का मकबूजा इलाका जिब्राल्टर थोड़ी दूरी पर वाक़या है, जबकि मगरिब और जनूब के काफी हिस्सों को बहरा ओकियानूस ने घेरा हुआ है।
पुर्तगाल का नाम पुर्तगाल के दूसरे बड़े शहर पोर्टू के नाम पर इस मुल्क को दिया गया था। सदियों पहले वास्को डे गामा की क़यादत में पुर्तगेजी भारत की सरजमीन पर दाखिल हुए थे। पुर्तगाल में जिस समंदर की हदूद से ये बेड़े गुजर कर आए थे, इस समंदर में 17 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया, जिसका नाम वास्को डे गामा ब्रिज है और ये यूरोप का सबसे लंबा पुल माना जाता है। पुर्तगाल दुनिया के उन 22 ममालिक में से एक है जहाँ क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी वाज़ेह हो चुकी है, यानी इस मुल्क ने हम जिन्स परस्तों को शादी के मुकम्मल हकूक दे रखे हैं। अगर हम जुबान की बात करें तो पुर्तगाली पुर्तगाल की कौमी और सरकारी जुबान है, जबकि दीगर से ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबानों में अंग्रेजी, फ्रांसीसी और हिस्पानिवी शामिल है। दोस्तों, पुर्तगेजी जुबान बोलने वाले लोगों की तादाद दुनिया भर में 2 करोड़ 40 लाख है और ये दुनिया की 6ठी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है। पुर्तगेजी लोग सबसे ज्यादा पुर्तगाल के अलावा फ्रांस में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर कुल 15 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। सैकड़ों की तादाद में सालों पर तफरीही मुकामात हैं। यहाँ आने वाले सियाह अपने दिल को खूब लुभाते हैं। हर साल सैकड़ों की तादाद में सियाह इस मुल्क का सफर कर रहे हैं। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुर्तगाल में आने वाले सियाहों की तादाद 2 करोड़ 19 लाख अफराद है। दुनिया की सबसे जदीद ATM मशीनें भी पुर्तगाल में ही लगाई गई हैं। इन मशीनों के जरिए आप पैसों के अलावा डोनेशन, मोबाइल बैलेंस और दीगर तकरीबात की टिकट्स भी बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा मजीद 60 इस किस्म के छोटे मोटे काम लिए जा सकते हैं, जिनमें बिल्स की अदायगी और ट्रेन के टिकट्स खरीदना वगैरह भी शामिल है। पूरी दुनिया का 50% कॉर्क हर साल पुर्तगाल ही पैदा करता है। ये एक खास किस्म के दरख्त का छिलका होता है, जिसे उतार कर शराब की बोतलों के ढक्कन तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, पुर्तगाल द कंट्री ऑफ टाइल्स के नाम से भी पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि पुर्तगेजियों ने अपने घरों और रहने की जगह की दीवारों को खूबसूरत टाइल से सजाया हुआ है। अगर आप पहले एतवार के पुर्तगाल से आज तक के पुर्तगाल को देखना चाहते हैं तो लिस्बन में मौजूद नेशनल टाइल म्यूजियम विजिट कर सकते हैं। शराब की एक किस्म जिसे पुर्तगाल में पोर्ट कहा जाता है, ये मशरूब पुर्तगाल का सबसे ज्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक है। इसी को पुर्तगाल का नेशनल ड्रिंक भी कहा जाता है। यहाँ पर मर्दों की औसतन उम्र 78 साल और औरतों की उम्र 84 साल है। इसी हिसाब से पूरे मुल्क में औरतों और मर्दों की औसतन उम्र 81 साल बनती है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑमलेट बनाने का एजाज तुर्की के पास है, मगर इसको बनाने वाला एक पुर्तगेजी ही था, जिसने 2010 में 150 साथियों के साथ मिलकर 6.4 टन का ऑमलेट तैयार किया था। इनका ये रिकॉर्ड आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है। यहाँ पर औरतें औसतन 32 साल की उम्र में पहले बच्चे को जन्म देती हैं। शरह पैदाइश में ये मुल्क यूरोपीय यूनियन में सबसे पीछे रह जाने वाले ममालिक में से एक है। पुर्तगाल में तालीम की शरह 95.7% है। अगर यहाँ के मजहब की बात की जाए तो 81% लोग मसीहत के फिरके कैथोलिक से ताल्लुक रखते हैं। 3.3% मसीही आबादी, 0.6% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले, 6.8% ऐसे हैं जिनका कोई मजहब नहीं और 8.3% ऐसे हैं जिनका अभी तक मजहब ही वाज़े नहीं किया गया। पुर्तगाल में मुसलमानों की तादाद 50,000 से जायद है, मगर यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत को वाज़े नहीं किया जाता। यहाँ की आबादी में 97% पुर्तगेजी लोग हैं, जबकि 3% दीगर ममालिक के लोग पुर्तगाल में आकर बस गए हैं, जो अब पुर्तगाल के शहरी कहलाए जाते हैं। अगर हम खेलों की बात करें तो फुटबॉल पुर्तगाल का मकबूल तरीन खेल है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल ही में पैदा हुआ था। रोनाल्डो ने 2004 तक फुटबॉल की टीम में अपने फराइज सर अंजाम दिए, जिसके बाद ये खिलाड़ी स्पेन मुंतकिल हो गया। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, साइकिलिंग, मार्शल आर्ट, मोटर स्पोर्ट्स, रग्बी, टेनिस बॉल, वाटर स्पोर्ट्स और ओलंपिक्स की दीगर खेलें पुर्तगाल में मशहूर हैं। पुर्तगाल में मुकीम पाकिस्तानियों की तादाद को अभी तक वाज़े तो नहीं किया गया, मगर एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर मुकीम पाकिस्तानियों की तादाद 2500 अफराद के करीब है। यहाँ पर औसतन पे 860 यूरो से लेकर 1000 यूरो तक है। अलबत्ता इससे कम और ज्यादा पे पर भी लोग काम कर रहे हैं। पुर्तगाल का 39.7% रकबा काश्त के काबिल है और सिर्फ 0.5% रकबे पर पानी मौजूद है। दोस्तों, ये थी पुर्तगाल के मुतालिक दिलचस्प मालूमात और हकायक पर मबनी खूबसूरत वीडियो। मिलते हैं अब अगली एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।